खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शंस। आज हम लेकर आए एक वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हुस्न मुस्तफ़ा बाय पीर साकिब शमी। तो हमें कल परसों ही हमें किसी ने हमारी वीडियो पे सजेस्ट किया है कि आप हुस्न मुस्तफ़ा भी सुनिए, और ये है कोई पीर जी हैं साकिब शमी। तो हम लोग शायद अपने चैनल पे पहली बार किसी पीर जी की वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके हमने कई बयान सुने हैं, तारिक जमील जी के कई बयान सुने हैं हमने, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे जो तारिक जमील जी के बयान होते हैं काफ़ी इमोशनल बयान होते हैं, और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी के बयान होते हैं वो थोड़े लॉजिकल बातें करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। उनकी बातें सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आज देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है और ये वीडियो हमारी कैसी रहती है। तो आज की वीडियो पहले देखते हैं, फिर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे इस चैनल पर ये पहली वीडियो है जिसपे हम किसी पीर जी को सुनने वाले हैं। और मोस्टली इंडिया में हम ज्यादातर जो भी कोई धार्मिक बातें हमें बताता है तो हम उन्हें संत या महात्मा जी कह के बुलाते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इस्लाम धर्म में उन्हें पीर के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं गलत हूं प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कीजिएगा कि आप इस्लाम धर्म में पीर जो हैं पीरों को किस नाम से बुलाते हैं, मतलब मीन्स बेसिकली वो कौन होते हैं। मुझे इतनी ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमारे चैनल पे आज ये पहली वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ले जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफिला, उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं। अच्छा, मेरे पास कीमत नहीं है, मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था? कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी। कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया? एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल चढ़ते थे, उसके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत ही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहे दो सर
राजान अनफी अतश व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करो है गैसुए पाक है अबरे करो पर सनहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अनफी अतश व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा मुखचंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी काली जुल्फते अख मस्तानी मखमूर अकील मत। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है। लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था। पहाड़ों पर नजर आता था। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनू को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था। अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊँट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में ये तासुर दिया गोया के ऊँट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊँट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे ऊँट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूँ, मैं जामिन हूँ। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूँ, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, आका के गुलाम आ गए। अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत उन्हें चढ़ गई है, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार में अब हमारा सौदा, अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन तन,
क्या सोना बात था है। कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। कमाल है, कमाल। मतलब शायद ये कमाल वर्ड भी कम है इस वीडियो के लिए। मतलब उन्होंने जैसे ये जो पीर जी हैं, मतलब पीर साकिब शामी, इन्होंने जिस हिसाब से सारा बताया उनके बारे में, मतलब हुस्न मुस्तफ़ा था ये, और जैसे उनके पूरे हुस्न की उन्होंने तारीफ करी, वो तो एक बात की बात है। पर स्टार्टिंग मतलब मैं ये सोच रही थी कि जैसे इतनी एनर्जी, इतने इमोशंस और इतने सब चीजों के साथ जैसे वो बता रहे थे, वो शायद सिर्फ यही कर सकते हैं। हम आम इंसान को अगर आप बोलें कि हम लोग इतनी फास्ट और किसी के बारे में बताएं, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट या शायद आधे सेकंड के बाद हम लोगों को सांस चढ़ जाएगी कि हम इतना जोर से इतना फास्ट नहीं बोल पा रहे, और हम किसी के बारे में कितना बताएं। पर उन्होंने कितना, मतलब ये 8-9 मिनट की वीडियो थी, और जिसमें उन्होंने इतना बताया, मजा आ गया यार सुन के। और जैसे उन्होंने मुस्तफा जी के बारे में सारा बताया, उनके हुस्न की तारीफ करी, उनके नैन, उनके कुंडली बाल, उनके कुंडली बाल, मतलब इतना कुछ बताया, इतना अच्छा लग रहा था सुन के। ऐसा लग रहा था वीडियो खत्म ना हो। हम लोग तो बस, आपने भी देखा होगा पूरी वीडियो में हम लोग सिर्फ स्माइल करके सिर्फ ध्यान से सुन रहे थे, इतना मजा आ रहा था सुनने में। ऐसा लग रहा था चलता जाएगी, यहाँ पे रुके ना। बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो ये सुन के। वीडियो बहुत कमाल की। बिल्कुल, जब वीडियो में वो मुस्तफा जी की हुस्न के बारे में कसीदे पढ़ रहे थे, यकीन मानिएगा वो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ रही थी कि किस तरीके के हुस्न की वो तारीफ कर रहे हैं। हम इमेजिन कर पा रहे थे कि वो अल्लाह का नूर कैसा होगा, वो खुदा कैसा दिखता होगा, जिसके नूर को देखकर हर इंसान मतलब मुग्ध मस्त हो गए। उन्होंने अपने ऊंट तक बेच दिए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपका पता क्या है। वो बार बार जो पीर साहब जी थे, पीर साकिब शामी जी, वो इतनी बाखूबी तरीके से हुस्न की तारीफ कर रहे थे कि मैं बिल्कुल इमेजिन कर पा रही थी कि वो हुस्न कैसा होगा। खैर, ये वीडियो पे हमारे लफ्ज जो हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि जब आप किसी खुदा या अल्लाह की तारीफ पर कुछ कसीदे पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो लफ्ज है वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं उस वीडियो को बताने के लिए। लेकिन जो भी है, इन्होंने जितनी भी बातें बताई वो वाकई में बेहद खूबसूरत थी। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको और कौन सी रिएक्शन वीडियोस देखनी है हमारी, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।